हेलो हेलो। तो चलिए, ओपन ग्रुप सील ऑफ ट्रस्ट आज कॉन्क्लेव जारी है। अभी तक हमने कई विषयों पर चर्चा की है। अब समय आ गया है युवा नेताओं के साथ चर्चा करने का, क्योंकि आने वाला भविष्य इन युवाओं के ही हाथ में है। ऐसे में युवा राजनीति में या फिर युवा समाज में किस तरीके से कार्य कर रही हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में मौजूद रहेंगे, जिसमें प्रदीप शिखरवार, कान्हा गौशाला समाज सेवी भी हैं। प्रदीप जी, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मंच की तरफ आइए। यहाँ मौजूद सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। प्रदीप शिखरवार जी हैं, कान्हा गौशाला चलाते हैं, साथ ही समाज सेवी भी हैं। साथ ही मंच पर बुलाना चाहूंगी गौरव रजावत को, वो नेता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है गौरव जी आपका। अपूर्व शर्मा, नेता कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है सर। तो ये तीनों खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे, सेशन को आगे बढ़ाएंगे। सहयोगी सौरभ, आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ मंच की तरफ आइए। और इस सेशन में हम बात करेंगे युवा राजनीति पर और युवा आगे किस तरीके से अपना विजन रखते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। ओवर टू यू सौरभ। थैंक यू ममता। तो हमारे साथ तीन हमारे पैनलिस्ट जुड़े हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अपूर्व जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत प्रदीप जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। गाय के गोबर से आपने राखी बनाया और लोगों के बीच में बड़ा प्रचलित रहा। क्या सोच के आपने ऐसा किया? क्या और गाय के गोबर से और कई सारे प्रोडक्ट मैंने सुना है आप बना रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं नया? जैसे हमारी सोसाइटी है जी, श्री साफ सिंह सिकरवार सेवा समिति, पिछले 5 वर्षों से हम लोग गाय की सेवा कर रहे हैं जी। जैसे शुरुआत में हमने नंदीशाला बाईपुर में शुरुआत की थी। उसके बाद बाईपुर में अब प्रेजेंट में हम वृंदावन गौशाला चला रहे हैं और कान्हा गौशाला नाराज चला रहे हैं नगर निगम द्वारा जी। हम लोगों ने गोबर से खाद बनाने के लिए, जैसे आपने देखा हो अभी निकल के होली गई थी तो हमने गोगस्ट बनाए थे। मशीन हमारे यहाँ लगी हुई है, गोबर द्वारा गोगस्ट तैयार किए गए थे। चौराहे पर नगर निगम द्वारा जगह जगह रखवाया गया था जी। और उसका जनता द्वारा हमने अपने सोसाइटी द्वारा जनता को प्रोवाइड कराया था जी। और हमारी सोसाइटी आगे भी, जैसे रक्षाबंधन अभी गया है जी। जैसे राखी गोबर से बनाई थी, जैसे हम लोग वैसे बनाते हैं। उस गोबर की राखी से ये था कि उसमें पौधे का जैसा बीज उसमें डाला गया था जी। जो हमारे नगर निगम के एक डॉक्टर साहब हैं अजय सिंह जी, उन्होंने कहा था, उसी हिसाब से हमने राखी को तैयार करवाया था और वो बिकी भी थी शहर में और जैसे गया था। आगे भी भविष्य में हम लोग जैसे किसानों के लिए गोबर से हम खाद तैयार करेंगे और उस गोबर का खेती में जैसे प्रयोग होगा तो आने वाली जो जैसे फसल होती है और उसमें अच्छा लाभ मिलेगा किसान जी। गौरव रजावत जी, बीजेपी नेता हमारे साथ। गौरव जी, आपसे एक सवाल ये कि बीजेपी के आप युवा चेहरा हैं, युवा नेता हैं, तो युवाओं के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं ताकि युवा आपसे कनेक्ट हो? देखिए, इस उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री और युवाओं का मार्गदर्शन करने वाले, युवाओं की राजनीति की वो जी। जो उनकी पराकाष्ठा है माननीय नरेंद्र मोदी जी की, उस तक युवाओं को आगे ले जा रहे हैं। आपके इस मंच पर ही अभी आपने देखा कि दानिश आजाद अंसारी भी थे। इस मंच पर बहुत से लोग आपने यहाँ बुलाए। इंडिया न्यूज का जो ताज कॉन्क्लेव है, तो युवाओं की राजनीति की बात करें तो युवाओं को मौका, युवाओं का सम्मान, महिलाओं का स्वाभिमान, किसानों का रोजगार, ये सब संभव है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव है जी। और युवाओं को लेकर जितनी ज्यादा राजनीतिक सोच भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने रखी है, आदरणीय योगी जी ने रखी है, आदरणीय मोदी जी ने रखी है, वो आने वाले समय में आपने देखा जहां उत्तर प्रदेश के अंदर जो युवाओं को टिकट दिया गया तो युवाओं ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो निकाय के चुनाव में हो, चाहे वो पंचायत में हो, चाहे ब्लॉक में हो, चाहे चेयरमैनी में हो, चाहे पार्षदी में हो। युवाओं का प्रदर्शन सराहनीय था, क्योंकि जब जब आप युवाओं को मौका देते हैं, वो मौका देने का नाम ही मोदी योगी है। और आज आप देख रहे हैं जो आने वाले समय में, आने वाले कुछ ही दिनों में राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो और छत्तीसगढ़ हो, हमने हमेशा युवाओं को अग्रणी रखकर युवाओं के नेतृत्व को सराहा है और उनके नेतृत्व काम करने का भारतीय जनता पार्टी नियमित रूप से कर रही है। अपूर्व शर्मा जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अब हाशिए पे समय चल रही है और आप युवा नेता हैं,
ऐसा क्या आप लेकर आना चाहते हैं जो युवा आपसे कनेक्ट हो? क्या कमी रह रही है, उसको आप फुलफिल कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले इस आने वाले 2024 में लगभग 14 के बाद जो मोदी सरकार है, जी। सबसे पहले वादे करे थे 2 करोड़ रोजगार हर साल देने में, वह रोजगार देने में विफल रही। दूसरी बात, अग्निपथ योजना लाई गई जो कि युवाओं के देश भावना से, देश सेवा के सपनों को तोड़ने की योजना जो थोपी गई। कई ऐसी योजनाएं लाई। अब हाल ही में एमबीबीएस में नीट परीक्षा में जो इन्होंने 0% एंट्रेंस कर दिया गया है, आप उसको देख लीजिए। धन बल वाले लोग जो हैं वो अपने बच्चों को एमबीबीएस की डिग्री खरीदवाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं, खरीदवाएंगे। तो उसमें जो नंबर परसेंटेज जो ज़्यादा लाया होगा छात्र, वो कहीं ना कहीं गरीब घर से भी हो सकता है और वो पैसे के बल पर एडमिशन ना लेकर पीछे रह जाएगा। और धन बल के बल पर पैसे से डिग्री खरीद कर एक आगे जाके जो डॉक्टर एमबीबीएस की डिग्री लेगा, जी, वो आगे जाके 10 साल बाद क्या उसके दुष्परिणाम होंगे, ये भारत को भुगतना पड़ेगा। इस समय इंडिया गठबंधन का बहुत चर्चा होने लगा है और बहुत लोग कहते हैं आई डॉट एन डॉट तमाम डॉट के साथ आप एक गठबंधन बनाए हैं। क्या आप मानते हैं एनडीए के सामने ये इंडिया गठबंधन टिक पाएगा? देखिए, नाम जिसका इंडिया है तो वो क्यों नहीं टिकेगा? इंडिया किसके सामने नहीं टिकता है? आजादी से देख लीजिए, अंग्रेजों को भगाया किसने? लेकिन बीजेपी वाले इंडिया एनडी ने। कह रहे हैं। ठीक है, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई इंडिया ने ही हराया ना, तो इंडिया हराता हुआ आया है और इंडिया ही जीतेगा। नेतृत्व जी। जो अपूर्व जी कह रहे हैं ना, नेतृत्व को दबाने का काम, कुचलने का काम इन्होंने पुरातत्व काल से ही किया है। नेहरू जी का नेतृत्व इस देश को सराहा नहीं गया था। वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था कि नेतृत्व को दमन उसका करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। और अपूर्व जिस बात इंडिया की कर रहे हैं ना, इन्हीं के युवराज निकले थे। 13 बार लॉन्च कर चुकी है कांग्रेस अपने युवा नेता को, लेकिन देश ने ठोकर मार के हटा दिया। 13 बार अपने युवा नेता को लॉन्च किया है इन्होंने, लेकिन देश ने उसको नकार दिया है। पहले नेता है। और दूसरा, युवा सोच की बात करते हैं तो भैया आप निकले थे भारत जोड़ो यात्रा पर। आपने पहला भारत कहा था, आप भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन गलवैया उस यात्रा में करते हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जो अलगाववादियों के साथ आते हैं, जो आतंकियों का समर्थन करते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं। आपके नेता जाकर विदेशों में भारत के खिलाफ बोलने का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये इंडिया न्यूज है सर, और ये भारत की आवाज है, ये बहुत दूर तक जाती है। आप सोचिएगा, ये नेतृत्व जिसकी बात कर रहे हैं, ये भारत की पराकाष्ठा को तोड़ने का काम किया, भारत की प्रभुता को तोड़ने का काम किया, भारत की अखंडता को तोड़ने का काम किया। ये नेतृत्व की बात करते हैं। अरे क्यों नहीं जाती इनकी दीदी? जब राजस्थान में बलात्कार होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, अब कर्नाटक की सरकार में, अब उनके साथ गलवैया करते हैं जो सनातन पर उंगलियां उठाते हैं। स्टालिन के बेटे को आपने सराहा। आप बताइए, इनसे पूछना चाहता हूं, अपूर्व जी जवाब देंगे क्या? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, राजस्थान में नहीं जा रही हैं, और फिर अभी स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर इस तरीके से शब्दावली का इस्तेमाल किया। शायद किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन वालों ने कुछ बोला नहीं, मौन साध रखा है। क्या बात है? देखिए, भारत की महिलाओं की बेटी की बात है तो क्यों नहीं महिला रेसलर्स के पक्ष में मोदी जी ने अपना मुंह खोला? क्यों मौन साधे रहे? क्यों नहीं ब्रजभूषण के खिलाफ उन्होंने कुछ करा? महिलाओं की बात अगर रही तो। और महिला पे आ जाइए तो देखिए कि इनके सबसे ज्यादा विधायक और सांसदों पे रेप के, बलात्कार के और शोषण के आरोप हैं। आप आगरा ले लीजिए, यही जो अभी पूर्व में बैठी हुई मंत्री माननीय बेबी रानी मौर्य जी का बयान था बनारस में कि 5 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर ना निकले, थाने रिपोर्ट दर्ज ना कराएं, अगर उन्हें जाना है तो सुबह जाएं और अपने पति या पिता के साथ जाएं। तो ये महिला सुरक्षा पर सवाल तो इनकी सरकार की, इनकी पार्टी के मंत्री उठा रहे हैं। ये अपूर्व भाई जो कह रहे हैं ना, जो कि बेबी रानी जी ने कहा कि 5 बजे के बाद ना जाए। बेबी रानी जी ने क्यों कहा आपको पता है? जनता की सरकार जनता के द्वार जाती है। आज महिला 112 पर कॉल करके पुलिस को अपने घर बुलाती है और आतताई आतंकी और जो महिलाओं पर उंगली उठाते हैं उन पर कार्रवाई कराती है। तो महिलाओं को जाने की आवश्यकता क्या? महिला की सरकार महिला के द्वार, योगी जी की सरकार, योगी जी प्रत्येक महिला के घर पर जाने के लिए सरकार के जो हमारे जो पुलिस है, जो हमारा मैप का सुरक्षा की दृष्टि से। चलिए भैया एक बात और बता दीजिए, जो आदरणीय प्रियंका जी एक मामले में कह रही थी हम जनेऊधारी ब्राह्मण है, लेकिन लालू प्रसाद जी के घर से मटन आता है तो खुद चखती हैं। क्या है आप बता दें, कौन सा जनेऊधारी ब्राह्मण इस देश के अंदर मटन खाता है? और मटन खाती हैं और वहां चखती हैं, बड़े कहती हैं बड़ा स्वादिष्ट बना है। क्या दिखाना चाहती है? फिर कहती है हम जनेऊधारी ब्राह्मण है। चलिए मैं उसको भी मान लेता हूं। चलिए बताइए, क्या आपको उत्तर प्रदेश में दलितों पर हो रहे अत्याचार का आपने कह दिया कि 17 में हुआ,
जब हमारी सरकार नहीं थी 17 से पहले, तब दलितों का अत्याचार हुआ, आपने गलबैया करी उन्हीं समाजवादी पार्टियों के साथ। आज आप जितने नियमित घोटाले हैं, आप देखिए, आज आप शरद पवार जी के साथ खड़े हैं, आप 2G स्प्रिंगटन घोटाले के आप खुद ही मालिक हैं साहब, आपने कोयला घोटाला किया, आप खुद के उसके मालिक हैं साहब, आपने क्या इस देश के लिए नहीं किया, ये बता दें। आपने सिर्फ गांधी के नाम को छला और गांधी के नाम को केस कराकर सत्ता के शीर्ष तक आकर सिर्फ अपना प्रलोभन झेला। बता दें इनके युवराज भैया अमेठी से दौड़ाए तो वायनाड में जाके रुके थे, सही कहा, अगर उसी- वायनाड से दौड़ाएंगे तो कहां जाकर रुकेंगे इस बार? जरा ये बताइए। उन्हीं गांधी जी पे आप 2 अक्टूबर पे सफाई करवा रहे हैं। देखिए, उन गांधी जी की जो प्रेरणा थी, भारत स्वच्छ होगा, समृद्धशाली भारत होगा, भारत सुरक्षित भारत होगा, भारत अखंड भारत होगा, भारत आत्मनिर्भर भारत होगा, जो गांधी जी की सोच का हमने हमेशा समर्थन किया है। हमने देखिए, ये कभी नहीं गांधी कहा की विचारधारा को बांटने की बात करते हैं। अरे आपके गांधी ये और वो गोडसे गांधी, वाले लोग, अरे सर ये सुनिए, गोडसे वाले लोग, अरे सर सुनिए, ये गांधी अरे जी का अपूर चश्मा जी, इस्तेमाल करते हैं। अपूर जी गांधी सुन के लीजिए, चश्मे में स्वच्छ एक तरफ अपूर जी, होता है, अपूर भारत अपूर एक जी, तरफ होता है। अपूर जी मैं ठीक बताता है, हूं। इनका ठीक यही है, है ठीक है, कि ओके जो ओके, सच है वो चलिए भारत ठीक में है, तो भारत अब में सच है, ये ठीक है, इनकी मानसिकता है। आपका ठीक है, आप ये लोगों जो की बात भारत, आ गई, सर एक ठीक है। मिनट, ये जो भारत है ना, वो संस्कृति भारत है, वो समृद्धशाली भारत है, वो सनातनी भारत है, वो ऐसा भारत है जो जवाब देता है पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर। चलिए। वो ऐसा भारत है जब वो G20 की चलिए, अध्यक्षता करता ये है, ऐसा तो भारत की है, प्रत्येक ये प्रतिष्ठा ऐसा को भारत दिखाता है जो गाय को माता कहता है। हमारे बगल में बैठे हैं, गाय से संबंधित इनसे हम जानेंगे कौन सी सरकार अच्छी रही है, कांग्रेस की या बीजेपी, जो आप लोगों के लिए अच्छा काम किया है। मैं प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जी। इनने हमारे किसानों के लिए अभी दिया है कि 50 रुपए पर गाय के हिसाब से देंगे। ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ। और गाय जो रोड पे घूमती थी, आज वो गौशालाओं में किसानों के द्वार पे बंधी हुई है और किसान उसका लाभ ले रहा है। मैं माननीय योगी जी से इनने जो प्रेरणा मिलती है गाय के प्रति, वो हर आदमी को सोचना चाहिए और हर मैं बैठे हुए सभी लोगों से आपके अच्छा चैनल के प्रदीप जी, माध्यम- एक सवाल और, गाय हमारी माता है और इधर उधर ठीक है हम सेवा करते हैं, बैल जो सड़क पे घूमते रहते हैं उनको क्या कहें? नहीं, उन नंदी बाबाओं को भी ले जाते हैं, हैं। उनकी भी आए दिन एक्सीडेंट की खबरें सामने आती नहीं है। आती हैं, लेकिन ऐसा है पूरी तरह से अभी तैयारियां चल रही हैं सरकार की और 90% सारी चीजें हो चुकी हैं। अभी भी आगरा में 8 गौशाला सेंशन होके आई हुई है और उन पे निर्माण का काम चल रहा है। आरोप ये लगते हैं कि बहुत सारे सरकारी जो परियोजना है, सरकार भेजती है पैसे, बीच के बिचौलिए खा जाते हैं, नहीं, गाय वो- को थोड़ा बहुत भूसा नहीं मिलता नहीं, है। अब ऐसा नहीं है, सिस्टम बना हुआ है पूरा। लखनऊ से टीमें आती हैं जांच करने के लिए कि गौशालाओं में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और यहाँ के जिले के स्तर से डीएम साहब द्वारा, कमिश्नर द्वारा चेकिंग भी कराई जाती है कि क्या चल रहा है। अब वो सारी चीजें नहीं रही हुई है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री जी से और माननीय योगी जी से कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। लंपी वायरस को लेकर देश भर में त्राहिमाम मचा, राजस्थान में बड़ी स्थिति खराब रही, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रही, कैसे कंट्रोल किया आप लोगों ने? देखो, उत्तर प्रदेश में तो सरकार ने, योगी जी ने पहले ही कह दिया था, अभी भी कुछ दिन पहले ही मीटिंग की थी। उन्होंने कहा लंपी में आज नेक्स्ट जो निकल के गई बीमारी, उसमें रोग आया था। अब की बार बहुत कम रहा है जी। अब की बार इतना नहीं, पशु गाय माता हमारी इतनी लंपी से वो नहीं हुई है, पीड़ित नहीं हुई है। पहले नेक्स्ट बार हुआ था, हमारे डॉक्टरों ने, हमारे लोगों ने, सबने कवर कर लिया उसको। एक अभी बयान सामने आया और ये बयान शायद बीजेपी के मेनका गांधी की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि जो गायें बूढ़ी हो जाती हैं, इस्कॉन को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था कि उसको कसाईयों को बेच दिया जाता है। क्या इस बयान में सत्यता आप लोग को लगती है? नहीं, हम लोग अपनी गाय को माता मानते हैं। हाँ। अगर माँ हमारी बुजुर्ग हो जाए और उससे हम किसी को थोड़ी देंगे उसको, उसका पालन पोषण करेंगे। जब तक उसका जीवन दान है, जब तक हम अपने दरवाजे पर, अपने द्वार पे उसे रखेंगे, उसकी सेवा करेंगे और उसका दाय संस्कार जैसे हम अपने माँ बाप का करते हैं उसी हिसाब से हम गाय का करेंगे। जी। उनका बयान से मैं सहमत नहीं हूँ। उनका वो अपना पर्सनल बयान हो सकता है। चले ठीक है। गौरव जी, एक सवाल मेरा आपसे, युवा बहुत सारे अभी आप देखते होंगे युवा राजनीति से कम कनेक्ट होते हैं। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई बड़े रोजगार करता है, वजह क्या है? कम युवा आते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यह राजनीति गंदी है। आप युवा हैं, आप समझ सकते हैं, क्या ऐसा है? देखिए, आप जो कह रहे हैं ना, हाँ। वो 2014 से पहले की बातें हैं जो जी। युवाओं को प्रभावित करती थी। हाँ। युवाओं ने एक क्रांति 2014 में लाई। हाँ। वो क्रांति का जो परिवर्तन था, उस परिवर्तन से कांग्रेस मुक्त भारत की स्थापना हुई। युवाओं ने एक क्रांति 17 में लाई, जिसमें उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश की स्थापना हुई। युवाओं ने एक क्रांति 19 में लाई, जो पुनः भारत को सशक्त भारत और नवनिर्मित भारत और आत्मनिर्भर भारत की स्थापना हुई। और युवा एक क्रांति फिर से
आने वाले इन चुनावों में, जो आने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव है, युवा 24 में जो क्रांति लाएंगे, आप निश्चित मानिएगा वो भारत नेतृत्व करने वाला भारत होगा, वो भारत देश का भविष्य गौरव जी, करने वाला भारत लेकिन होगा। सवाल लोग कुछ कहते हैं कि बीजेपी वन मैन शो है, सिर्फ मोदी जी, कहीं भी अगर आप जा रहे हैं मोदी जी, ऐसा है क्या? और चेहरे नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है जी। और भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व हमेशा से रहा है। वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, या दीनदयाल जी उपाध्याय हो, या माननीय नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी हो, या अमित भाई शाह हो, या उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, या मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, चाहे हमारे पास जो भी नेतृत्व रहा है, वो नेतृत्व कोई सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ। वो गरीब का बेटा नेतृत्व करता है, वो मजलूम का बेटा नेतृत्व करता है, और हम जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो इस नेतृत्व की क्षमता से ही आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टकटकी बांध कर देखते हैं चलिए, कि आने वाले समय में, मैं आपको ठीक बता है। रहा हूं, जी, लेकिन जी। नेतृत्व की छोटा बात सा, आप- हाँ, लेकिन हमारे पास नेतृत्व सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ। हम वंशवादी नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ाते। हम किसी लेकिन कहते हैं बीजेपी मैं वाले बता रहा हूं, बात अच्छी कर लेते हैं। मैंने बीजेपी बात नहीं वाले करी बात सर, अच्छी कर लेते सर हैं। बीजेपी बोलते वाले अच्छा बात है। नहीं करते। बोलते अच्छे हैं। आपके चैनल से, मैं आपके चैनल से बता रहा हूं, देखिए युवाओं ने जो नेतृत्व को सराहा है ना, एक नेतृत्व 14 से पहले भी था, और मैं उसके लिए बोलना भी चाहता हूं कि जियो का डाटा और सोनिया जी का बेटा सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के काम आते हैं, दूसरा वो कुछ कर ही नहीं सकते। अब इसका जवाब तो शायद अपूर्व जी को देना चाहिए, जो इन्होंने आरोप लगाया है, उसका जवाब दीजिए। वंशवाद की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा नेता तो वंशवाद में अब इनके ही पनप गए हैं। ले लीजिए राजनाथ सिंह जी के बेटे को पंकज को, गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे को, अपूर्व जी एक बार पढ़ के आइए। वसुंधरा राजे वो के बेटा, बेटे को, वो बेटा जो प्रदेश का महामंत्री रहता है, वो बेटा जो प्रदेश का उपाध्यक्ष रहता है, वो बेटा 3 बार का प्रभारी रहता है, वो बेटा जो नोएडा की धरती से सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीतता है, और वो बेटा, रुक जाइए मैं बता रहा हूं, वो बेटा जो अपने पिता के नेतृत्व के बिना, एक रैली बता दीजिए नोएडा की जिसमें माननीय राजनाथ सिंह आए हो, आज तक नहीं आए, वो बेटा जब नोएडा की धरती से चुनाव जीतता है, आपके परकच्चे उड़ाता है। आपको कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में धरती नहीं मिलती। अरे सुन लीजिए, आपको उत्तर प्रदेश में धरती नहीं मिलती। आप 3 बार से ज्यादा, एक साल में 5 बार से ज्यादा आप अपना प्रदेश अध्यक्ष बदलते हैं, आप अपना प्रदेश अध्यक्ष बदलते हैं, आप अपने नेतृत्व की बात करते हैं। और आगरा में बता रहा हूँ, आगरा में आपके पास नेतृत्व विहीन है। आप निगम में कहीं नहीं है, आप विधानसभा में कहीं नहीं है, आप जिला पंचायत में कहीं नहीं है। ओके प्रदीप जी, अपूर्व जी, लड़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। और इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। बहुत बहुत धन्यवाद।